हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। आज हम आपके लिए सीटेट के सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं अभिज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि मेरे द्वारा परीक्षा के लिए गेस क्वेश्चन जैसा है। तो इस सीरीज का अगले भाग को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आज का पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समाजीकरण का प्रमुख कारक है। तो समाजीकरण का प्रमुख कारक कौन होता है? आनुवांशिकता, राजनीतिक दल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कंप्यूटर भी बिल्कुल नहीं होगा। आनुवांशिकता भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? परिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि परिवार बच्चों के लिए उसका पहला समाज है। तो उसके परिवार के सदस्य उसके समाजीकरण के पहले सदस्य हो गए। तो परिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। स्कूलों में समावेशन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? समावेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से सक्षम तथा अक्षम दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। समावेशी कक्षा में शिक्षक तथा शिक्षार्थी समान रूप से कार्य करते हुए असक्षम छात्रों की कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधान करने पर। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न मेरा क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस रणनीति को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को प्रेरित करने के लिए अपनाना चाहिए। तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की बात यहाँ पे हो रही है। एक शिक्षक अपने छात्रों को उनके मनपसंद क्षेत्र की ओर प्रेरित करते हैं। यह छात्रों के लिए प्रबलन के रूप में काम करता है, जिससे सीखने की क्षमता में वृद्धि होती है। शिक्षक का जो यह व्यवहार है वो अमेरिकी वैज्ञानिक बीएफ स्किनर के प्रबलन सिद्धांत से प्रेरित है। किसके सिद्धांत से? बीएफ स्किनर। ठीक है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार अपने हितों के अनुसार लक्ष्य निर्धारण करने और उस दिशा में कार्य करने में मदद करके इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में, अपनी ही तरह के जीव को उत्पन्न करना किसके अंतर्गत आता है? अपनी ही तरह के जीव को उत्पन्न करना समानता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अपनी ही तरह के जीव को उत्पन्न करने की धारणा का समर्थन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार माता पिता के समान ही उनकी अगली पीढ़ी होगी और इसी तरह उसका पूरा वंश होगा। तो समानता के नियम के अनुसार अपनी ही तरह के जीव को उत्पन्न करना आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न क्या है कि वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका के महत्व पर जोर दिया है? किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। सबसे पहले वाइगोत्स्की के बारे में जानिए कि जो लेव वाइगोत्स्की थे वो सामाजिक रचनावादी थे। उनके अनुसार उच्च कर्म में होने वाले कार्य और चिंतन प्रक्रिया माता पिता, साथियों और समाज के अन्य सदस्यों की मदद से विकसित होती है। वह मानते थे कि समाजीकरण बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि समाजीकरण बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ से हो जाएगा सामाजिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच
शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। अगला प्रश्न है कि समाजीकरण का अर्थ है। समाजीकरण का क्या अर्थ है? तो समाजीकरण स्कूलों, खेल के मैदानों और पड़ोस में होता है। यहाँ बच्चे सामाजिक आदर्शों, नियमों के आधार पर उचित तरीके से व्यवहार करना सीखते हैं। तो समाजीकरण का क्या अर्थ होता है कि सामाजिक मानदंडों को अपनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। वंचित समूहों में के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाना चाहिए, इससे संकेत मिलता है। इससे क्या संकेत मिलता है? तो वंचित समूहों के छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ पढ़ाना चाहिए, ये तो बिल्कुल राइट है। समावेशी शिक्षा एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के छात्रों को एक साथ पढ़ाया जाता है, चाहे वो सक्षम हो या फिर अक्षम हो। शिक्षण के इस प्रकार में छात्रों के माता पिता भी शामिल होते हैं। तो ये किस शिक्षा के अंतर्गत आ गया? ये आ गया समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा है कि संवेग का प्रभावशाली तत्व है। संवेग का प्रभावशाली तत्व क्या है? तो भाव संवेग का एक तत्व है जिसका प्रभाव व्यक्ति के मानसिक या शारीरिक व्यवहार में परिवर्तन का कारण होता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा भाव। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का मेरा अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का विकास जलवायु परिस्थितियों और आनुवंशिकता से प्रभावित हो जाता है? तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ विशेष चर्चा कर लेते हैं कि एक बच्चे का शारीरिक विकास मांसपेशियों पर नियंत्रण के साथ शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद फिर शारीरिक विकास जो होता है वो जलवायु परिस्थितियों और आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं। जलवायु परिस्थितियों मतलब जैसे साउथ अफ्रीका में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो वहाँ के लोग कैसे होते हैं? काले होते हैं। आनुवंशिकता क्या हो गया? जो माता पिता का गुण होता है वो वही अगली पीढ़ी यानी कि उसके बच्चों में आ जाता है, वो क्या हो गया? आनुवंशिकता हो गया। उदाहरण के लिए जैसे कि जो स्वास्थ्य वातावरण जलवायु नहीं है उस परिस्थिति में एक बालक दुर्बलता, कुपोषण, विकासात्मक अक्षमता, संक्रामक रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। ठीक इसी प्रकार आनुवंशिकता के प्रभाव से बच्चे शारीरिक संरचना या शारीरिक आकृति यहाँ तक कि मानसिक असामान्यता भी अपने माता पिता से प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शारीरिक, यानी कि किस प्रकार का विकास जलवायु परिस्थितियों और आनुवंशिकता से भी प्रभावित होता है? दोनों से, जलवायु परिस्थिति और आनुवंशिकता दोनों से। तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शारीरिक। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।